हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे लॉन्ड्री बैग। तो लॉन्ड्री बैग को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं और ये बहुत यूज़फुल होता है और इसको बनाना बहुत ही सरल है। तो ये लॉन्ड्री बैग मैंने अपने बच्चों के रूम के लिए बनाया है। और अब सर्दियां शुरू हो गई हैं तो हमारे कपड़े सूखते नहीं हैं, तो जो भी हमारे गंदे कपड़े हैं वो हम इसमें लॉन्ड्री बैग में फोल्ड करके रख सकते हैं। तो जब हमारे धूप निकलेगी तो हम सारे कपड़े निकाल कर और वॉशिंग मशीन में धो देंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स। और इसमें अंदर काफ़ी स्पेस रहता है तो इसमें बहुत सारे कपड़े बन जाते हैं। अगर आपको इसमें कपड़े नहीं रखना है तो आप अपने इसमें बच्चों के टॉयज़ भी रख सकते हैं, उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, आप इस लॉन्ड्री बैग को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में होना ही चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है और इसको बनाना बहुत ही सरल होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इस लॉन्ड्री बैग को बनाने के लिए हमें चाहिए एक इस तरीके की राइस बैग। आप इसमें ले सकते हैं, आटा बैग जो आते हैं वो ले सकते हैं। और ये जो खेती होती है तो इसमें यूरिया खाद, डीएपी खाद लगती है, तो मैंने वो बोरी ली है। हमारे यहाँ खेती होती है तो बहुत सारी मेरे पास ये रखी रहती हैं। तो और ये फुल साइज़ की भी होती हैं, तो मैंने इसमें इसी को यूज़ किया है। तो आप इस तरीके से राइस बैग है, आटा बैग है, या फिर कोई भी आपके पास प्लास्टिक की शीट पड़ी हो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो बस इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही आपको एकदम ये समझ ली कि फ्री में ये बनकर रेडी हो जाता है। तो इसके लिए मेरे पास एक पुरानी बेडशीट थी, उसका कलर प्रिंट सही था, वो मैंने इसमें यूज़ की है। तो आप अगर कोई भी पुरानी बेडशीट लें तो पहले ये देख लें कि उसका कलर प्रिंट थोड़ा अच्छा हो, वो आप इसमें यूज कीजिएगा। तो इसके लिए बस टोटल हमें एक बेडशीट ले लेनी है और इस तरीके की एक राइस बैग या आटा बैग की बोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी किनारी को कट कर देते हैं और ये हमारी किनारी कट हो गई है। और जो भी हमारी बोरी की साइज़ है उसी के हिसाब से और थोड़ा एक्स्ट्रा उससे हमें ये बेडशीट का कपड़ा कट कर लेना है। तो 2 से 3 इंच तक हमें चारों साइड से कपड़ा इसका ज़्यादा काटना है। और इस तरीके से अब हमने कपड़ा, इस तरीके से हमने 2 सीटें काट ली हैं बेडशीट की। एक नीचे लगेगी और इसके ऊपर लगेगी। अब हमें चारों साइड से इसमें पिन लगा देना है। तो पिन लगाने से हमारी इसमें सिलाई बहुत ही आसानी से हो जाती है और ये खिसकती नहीं है सिलने में। तो पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हमने ये चारों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको सिलना बहुत ही आसान होता है। बस आप चारों साइड से पिन लगा दीजिए और ये आसानी से सिल जाता है। और चारों साइड से हमने ये इसका कपड़ा कट कर लिया है। तो आपको ये याद रखना है, आपको कपड़ा एक्स्ट्रा ही इसका काटना है। तो अब हमारी ये एक साइड से देखिए कितनी अच्छे और सरल तरीके से हमारी ये सिल जाती है। अब जो हमने दूसरा कपड़ा काटा था, अब वो कपड़ा हम इसके ऊपर से इस तरीके से फ्लैट बिछाते हुए और इस पर भी हम चारों साइड से पिन लगा देंगे। तो पिन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। पिन लगाने से हमें सिलाई करने में बहुत ही आसानी होती है। अब हमने एक बोरी इसमें और ली है। इसके हमें 2 सर्कल बना लेना है। एक हमारा बॉटम पार्ट पर लगेगा और एक हम ऊपर इसकी ढक्कन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक, जो भी आपके पास थाली हो, आपको जिस साइज़ का बैग बनाना हो, बड़े साइज़ का बनाना हो तो आपको बड़ी थाली लेना है, क्योंकि सर्कल के हिसाब से ही हमारी इसकी पूरी माप होती है। अब इसके लिए हमने एक थाली लेकर और एक बोरी ले ली है और उसी बोरी में से हमें सर्कल कट कर लेना है। तो इसमें हम, या तो आप चॉक से निशान लगा लीजिए या फिर पेन या पेंसिल से निशान लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमने एक थाली ले ली है और थाली को ही रखकर हमें एक सर्कल का निशान लगा देना है। और थोड़ा हमें सर्कल से एक्स्ट्रा काटना है। इस तरीके से आधा इंची ही बस आपको एक्स्ट्रा कट करना है। तो एक सर्कल हमारा कट गया है। और ये याद रखना है, जो हमने बोरी सिली थी वो हमने डबल लेयर में ही सिली थी। तो डबल लेयर में ही हमने बोरी ली है और डबल लेयर में ही हमने ये सर्कल की शीट ली है। तो डबल ही आपको लेना है। डबल करने से हमारी थिकनेस अच्छी आ जाती है। तो आपको बोरी का एक, दोनों पार्ट लेने हैं एक में ही। तो इस तरीके से हमने इसमें भी डबल रखा है और बोरी में भी हमने शीट में डबल रखी थी। तो अब हम इसमें सिलाई करके और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सर्कल भी कंप्लीट हो गया है, हमारी सीट भी कंप्लीट हो गई है। और सीट हमने इसमें डबल, हमारी बोरी थी जैसी वैसी ही हमने इसमें अंदर इंसर्ट कर दी है। तो इस तरीके से हमें 2 बनाने हैं। एक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको इसकी माप बता देते हैं। ये हमारा है 11 इंच का। तो इस तरीके से हमें 11 इंच का सर्कल बना लेना है। आपको जिस साइज़ का चाहिए आप उस हिसाब से अपना सर्कल रख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें इसमें 2 बनाने हैं। एक हमारा बॉटम में लगेगा
और एक हम ऊपर की ढक्कन बनाएंगे। तो इसी बोरी में से हमने वो कट किया था और इसी में से हमने ये निशान लगा लिया है। तो अब हम ये दूसरा भी कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें भी हम आधा इंची एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंची एक्स्ट्रा आपको ज़रूर लेना है क्योंकि हमारा सिलाई में बैठ जाता है। तो इस तरीके से हमने इसमें आधा इंची एक्स्ट्रा कट कर लिया है। तो दोनों सर्कल में आपको आधा इंची करीब एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो ये हमारा थोड़ा सा कॉर्नर निकल गया है, तो अच्छे से आपको एकदम गुलाई इसमें दे देनी है। तो इसमें भी हम डबल सीट डालेंगे। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी अंदर बाहर अस्तर लगा देंगे। और ये हमारे 2 सर्कल रेडी हो गए हैं, एक ऊपर लगेगा और एक नीचे। तो इस तरीके से आपको 2 सर्कल बनाकर रेडी कर लेने हैं। एक हमारा बॉटम पार्ट में लगेगा और एक वो ढक्कन बनेगी। तो इसकी भी बिल्कुल सेम साइज़ है, दोनों हमें सेम साइज़ के ही बनाने हैं, छोटा बड़ा नहीं करना है। और एक में हमें इस तरीके से निशान लगा देना है और इसी निशान के हिसाब से हमारी पूरी माप होती है। तो अब आपको कहीं भी इसमें एक निशान लगा लीजिए, वहीं से हमें इस तरीके से गुलाई से माप कर लेनी है। जो भी इसकी गुलाई की माप हो उसी हिसाब से हमें सीट काटनी है। तो इस तरीके से जो भी हमारी गुलाई की माप आएगी उसी हिसाब से हमें सीट काटनी है। तो अभी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और ये देखिए, जहाँ से हमने इसमें निशान लगाया था तो हमारा 34 इंच इसकी गुलाई है। तो अब हम इसी गुलाई के हिसाब से सीट की माप कर लेंगे। सीट के हिसाब से गुलाई की माप नहीं करनी है, सर्कल के हिसाब से हम सीट की माप करेंगे। तो हमारा 34 इंच था, उससे हमें 1 इंच से करीब 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा इसमें लेना है। मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा सीट काटी है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारा 34 हो गया। जो भी आपके सर्कल की माप हो उससे आपको 1.5 इंच बड़ी सीट काटनी है। तो इस तरीके से हमें इसकी माप कर लेते हैं। तो सर्कल हमारा था 34 और ये हमारी हो रही है 36। तो देखिए हमारी ये 2 इंच बड़ी है, तो बस हम इसको आधा इंच इस तरीके से हमने इसको कट कर दी है। जितनी भी आपकी बड़ी हो वो आप फिर बाद में कट कर लेना है। और इसकी टोटल लंबाई मैंने 22 इंच रखी है। ऐसे खड़े में हमारी इसकी 22 इंच लंबाई है सीट की। आपको जितनी भी लंबाई इसमें रखनी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग काट सकती हैं। मैंने इसको 22 इंच लंबाई में काटा है। और इसकी चौड़ाई 36 थी और सर्कल की थी 34, तो मैंने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है बस। तो अब इसमें हम ऊपर साइड जहाँ हमारी ढक्कन लगेगी उसी साइड से हमें इसमें बॉर्डर बना देना है। तो इस तरीके से आपको एक पट्टी काट लेना है और उल्टे साइड से सिलाई करते हुए और सीधे साइड से पलट के और इसमें सिलाई कर देना है। तो हमारी ये किनारी बन जाएगी। तो देखिए हमने ऊपर साइड से, जो हमारा ऊपर साइड है फ्रंट, उसमें हमने इस तरीके से किनारी बॉर्डर बना दिया है और ये हमारा बॉर्डर बन गया है। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और उल्टे साइड से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से आपको पहले बॉर्डर बना लेना है और सारी सीट पर हमने सिलाई भी लगा दी है। आपको इसमें जैसे भी हमने इसमें चेक में सिलाई लगा दी है, तो हमारे अच्छे से ये तीनों सीट जो है, ऊपर नीचे के अस्तर और बीच में राइस बैग, आटा बैग जो भी हो आपको, वो अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो दोनों आपको सर्किल में और इसमें याद रखना है, थोड़ी सिलाई लगा देनी है। और ये हमें इस तरीके से सर्किल जो थी उसमें भी हमें एक में बॉर्डर लगाना है। जो हमारा फ्रंट था उसमें इस तरीके से बॉर्डर लगा लेना है। तो इसके लिए भी हम अभी पट्टी काट लेते हैं। और ये हमारे तीनों सीट हैं और इस तरीके से ये हमने सिलाई लगा दी है अंदर से। और इसके लिए भी हमें एक पट्टी चाहिए, तो इसमें भी हमारी अंदर साइड से पट्टी लगेगी। जैसे हमने इधर लगाई थी वैसे ही हमें इधर लगानी है। तो जो भी रफल एजेस होते हैं वो हमारे फिनिश हो जाते हैं। और जो हमारा ऊपर ढक्कन का पार्ट है सर्किल, उसमें भी हमें इस तरीके से पट्टी काटते हुए 2 इंच से 2.5 इंच तक आप इस तरीके से पट्टी काट कर और उल्टी साइड से इसमें सिलाई लगाकर और जहाँ हमारा सीधा साइड हो वहाँ से पलटते हुए और इसमें बॉर्डर बना देना है। तो हमारा बॉर्डर बस जो हमारा ढक्कन है ऊपर का उसमें ही बनेगा, नीचे वाले में नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमें चारों साइड से इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कितना प्यारा सा एक ढक्कन बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसमें पकड़ने के लिए हैंगिंग भी बनाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा नीचे इस तरीके से आपको सिलना है। देखिए फ्रेंड्स, कहीं से भी आप इसको रखकर और इसमें सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमें इसकी किनारी से किनारी मिलाते हुए, और एकदम हमें खींच के नहीं लगाना है, एकदम मीडियम साइज़ में हमें किनारी से किनारी मिलाते हुए और इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है।
तो ऐसे ही आपको इसको सिलना है। तो देखिए मशीन पर भी हम आपको रख कर बता देते हैं। ऐसे ही आप इसमें किनारी से किनारी मिलाते हुए और गोलाई से इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो बहुत ही फ्रेंड्स सरल तरीके से ये सिल जाता है। बस आपको बहुत ऐसे ही रख कर और इसमें चारों साइड से सिलाई लगा दी। तो इसमें डबल सिलाई आप कीजिएगा और इस तरीके से किनारी इसकी भी बना दीजिएगा। इस तरीके से इसमें भी हम किनारी बना देंगे तो जो भी रफल एजेस होते हैं इसी के अंदर लॉक हो जाते हैं। तो अब हमारी जो अंदर साइड से हमने इसकी जॉइंट लगाया था इसमें भी हम इस तरीके से ये पट्टी लगा देनी है। तो ये हमारी किनारी के जो भी थ्रेड्स निकले होते हैं वो इसी के अंदर लॉक हो जाते हैं। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको पलट लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका कितना प्यारा लुक आता है और एकदम रेडीमेड की तरह हमारा ये लगता है। और इसमें आप बहुत सारे अपने कपड़े यूज कर सकते हैं। और अब बस हमारा इसमें हैंडल रह गए हैं बनाने के लिए, वो भी हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो हमारी बची हुई थी शीट, इसकी प्लास्टिक शीट, उसी की हमने ये 3 पट्टियाँ काट ली हैं और इसको भी हमने डबल किया है और बीच से सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से हमें 3 काट लेनी है। एक हमारी ऊपर ढक्कन में लगेगी और 2 हमारे लॉन्ड्री बैग में पकड़ने के लिए। इस तरीके से हमें इसमें उल्टी साइड से पलटते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे ही हमें इसको रखकर तीनों पट्टियाँ अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरीके से पट्टियाँ बनाकर अब हम इसको लॉन्ड्री बैग को इस तरीके से फ्लैट बिछाते हुए और अपना एक बीच में सेंटर बना लेंगे और सेंटर बनाकर दोनों किनारी को फोल्ड करते हुए, अगर आपको सुविधा पड़े तो आप सुई धागा से भी इसको सिल सकते हैं या मशीन से सुविधा पड़े तो मशीन से। और इस तरीके से हमें दोनों साइड इसका फ्रंट निकाल कर और इसमें बराबर बराबर से निशान लगाते हुए और इसको सिल देना है। इसी तरीके से हमें ढक्कन में भी इसको तीसरी बत्ती को अटैच कर लेना है। अब जिस थाली से हमने अपना सर्किल बनाया था उसी थाली के नाप से हम एक कार्डबोर्ड काट लेते हैं। ये कार्डबोर्ड हम इसके बॉटम पार्ट में रखेंगे तो हमारा ये काफ़ी अच्छी नीचे से थिकनेस आ जाती है। शेप भी इसका नीचे से बहुत अच्छा आ जाता है। इस तरीके से हमने इसको काट लिया है, उसी माप का मैंने काटा है। इस तरीके से हमें इसमें फ़िक्स कर देना है। तो इससे हमारी बहुत अच्छे से नीचे से ये देखिए कितनी अच्छी इसमें से थिकनेस आ जाती है और बढ़िया सा इसका नीचे से गोल शेप आ जाता है। और इस तरीके से हमने ये ढक्कन में हैंगर लगा दिए हैं और दोनों साइड से भी लगा दिए हैं पकड़ने के लिए। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स इसमें कितने सारे आपके कपड़े रख जाते हैं। तो सर्दियाँ फ्रेंड्स आ गई हैं और हमें अपने बहुत सारे कपड़े भी रखने पड़ते हैं जो हमारे गंदे हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो आप इसमें लॉन्ड्री बैग में रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा इसमें कपड़े बन जाते हैं। अभी भी इसमें कितना सारा स्पेस है। तो आप इस लॉन्ड्री बैग को खिलौने रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए और भी अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन से आप रेगुलर अपडेट रहें। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।